Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to channel Learn with Sir Nisar Aman Test Preparation. Today we are here to discuss about a new paper. म्यूनसिपल ऑफिसर और टाउन ऑफिसर की तरफ से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो सिंध लोकल गवर्नमेंट में जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसके लिए हमने एक सैम्पल पेपर और जिसको गैस पेपर का नाम दिया है हमने प्रिपेयर किया आपके लिए 50 MCQs हैं. होल सिलेबस कवर्ड है इसमें, क्योंकि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो पेपर्स होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है. यूजुअली कि कभी वो 100 पेपर का मार्क्स देते हैं, कभी वो 50 MCQs का भी पेपर देते हैं. अगर वो 100 का मार्क्स देते हैं तो उनमें नेगेटिव 0.25 होता है, और अगर 50 MCQs का होता है तो उसमें 0.50 नेगेटिव मार्किंग होती है. सवाल ये रेज़ होता है कि सर नेगेटिव मार्किंग में किस तरह का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए. सबसे पहले बात ये आप याद रखें, सबसे पहले आपने वन गो में आपने जो आपको 100% श्योर होता है वो अटेम्प्ट कर लें. सेकंड राउंड में उसके बाद करें, थर्ड राउंड में करें. और ये याद रखें अगर आपके 50 बिलो मार्क्स हैं तो आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करना है. अगर आप समझ रहे हैं कि मैंने 60 मेरे 100% है तो देन आपने क्या करना है 160. अगर आपके पास 100% श्योर है मेरे ठीक हैं तो आपने फर्दर आपने बड़ा मोहतात होकर आपने करना है, क्योंकि आपने जिसको हम तुक्के कहते हैं वो आपने कम लगाना है. अगर 60 आपके ओके हैं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपके क्वेश्चंस बिलो 50 है यानी 30 to 25 आपके ठीक है, तो फिर तो आप सारे क्वेश्चंस करें, लेकिन इस पर ज़रा एहतियात कर लीजिएगा. चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा. और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिनोनिम्स हमने दिए. सेम मीनिंग वर्ड फ्लैग्रेंट की सिनोनिम क्या होगा? ABCD. फ्लैग्रेंट का सिनोनिम होगा ए ग्लेयरिंग या ऑब्वियस या नेक्ट क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ ज़ीलट. उसका ए मॉडरेट, बी फनाटिक और सी है अनबियास्ड और डी नन ऑफ दीज. देखिए यहाँ पर जेलट की मीनिंग क्या होगी. तो जेलट का मतलब कि इसको कहते हैं ना, जिस एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, फ्रैंटिक कहते हैं, यानी जो किसी भी चीज़ में स्ट्रिक्ट हो, मतलब यानी रिजिड कह सकते हैं. मॉडरेट जिस तरह मॉडरेट मतलब यानी नॉर्मल हो. अनबियास्ड मतलब वो भी परफेक्ट मतलब यानी पॉजिटिविटी जिसमें हो. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी. सिनोनिम ऑफ प्रोग्नोसिस. प्रोग्नोसिस इसकी मीनिंग क्या होगा? ए ऑफरिंग है, प्रोडक्शन है, वार्निंग है, डी नन ऑफ दिस. करेक्ट ऑप्शन है इसका बी है प्रेडिक्शन यानी फोरकास्टिंग. क्वेश्चन नंबर 4 है सिनोनिम ऑफ पमल. प्यूमल भी कहते हैं पमल, PUMMEL. अप्रूव है, हेट है, बैटर है, डी नन ऑफ दीज. करेक्ट ऑप्शन इसका सी बैटर मतलब इसको हैमर करना, मारना. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ प्योक्नेंट. ए प्रीसियस है, बी टेंडर है, सी इंटेंस और पैथेटिक है, डी नन ऑफ दीज है. इसका आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन इसका सी है इंटेंस यानी गहराई, और यहाँ पैथ. और 5 हमने सिनोनिम्स दिए थे, अभी 5 आपके इंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड से. कंफ्यूज का क्या होगा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, ल्यूसिड होगा, मॉडल होगा, डी नन ऑफ दीज. इसका करेक्ट ऑप्शन है बी है ल्यूसिड मन क्लियर. हार्से का आपको इंटोनिम क्या होगा? ब्लास्फेमी होगा, हारमनी होगा, नॉन कॉन्फर्मिटी होगा, नन ऑफ दीज होगा. हर से मतलब है कि अपोजिशन, नॉट हारमनी. करेक्ट ऑप्शन है बी हारमनी. इसका अपोजिट वर्ड है इंटोनिम ऑफ हार्से. एंटोनिम ऑफ टिफ. टिफ मतलब है कि लड़ाई करना, डिसएग्रीमेंट जिसको कहते हैं. डिस्प्यूट है ए, बी डिसएग्रीमेंट है, सी रिकन्सिलिएशन है, डी नन ऑफ दीज है. करेक्ट ऑप्शन इसका सी है रिकन्सिलिएशन. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वेटेरन. वेटेरन की इंटोनिम क्या होगा? इंटेलेक्चुअल होगा, पायस होगा, नॉइस होगा. वेटेरन मतलब मशहूर, नॉइस मतलब नॉट फेमस. करेक्ट ऑप्शन होगा सी है नॉइस. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 स्लैक. इंटोनिम क्या होगा? इंटेलेक्चुअल होगा, टेलर्ड होगा, लैक्स होगा. स्लैक कहते हैं लेथार्जिक मतलब नॉट एक्टिव, तो इसका इंटोनिम होगा बी है टेलर्ड मतलब मेहनती. नेक्स्ट क्वेश्चन ही राइट्स डैश इंक. प्रीपोजिशन के क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन पुट करना है. क्वेश्चन है ही राइट्स डैश इन विथ ऑन और डी नन ऑफ दिस. करेक्ट ऑप्शन इसका ए है, सॉरी विथ नहीं है, ए है इन. ही राइट्स इन. And next question is that there is abundance or dash extremism in Europe. Extremism in Europe. Far in off. Correct option is C off. There is abundance हमेशा off लेता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा I have dash 1 rupee note in my hand. A 1 rupee and 1 rupee in 1 rupee. करेक्ट ऑप्शन है हमारा
बी है वन रुपये। करेक्ट ऑप्शन है हमारा देयर इज अबंडेंस एक्सट्रीमिस्ट इन यूरोप, देयर इज अबंडेंस ऑफ, हमेशा अबंडेंस ऑफ लेता है। इंडियन ट्रूप्स हैव नो अफेक्शन फॉर मुस्लिम सोसाइटी इन इंडियन हेल्थ कश्मीर। तो अफेक्शन क्या लेगा, अफेक्शन फॉर, ए है करेक्ट ऑप्शन। द न्यू प्रोडक्ट इज गुड सोर्स ऑफ मनी फॉर आवर कंपनी, इट इज़ डैश। एडियम में ये जो ब्रैकेट में है गुड सोर्स ऑफ मनी, इसकी मीनिंग होगी अ कैश काउ। ए कैश काउ मीन्स ए गुड सोर्स ऑफ मनी। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। ये देखें ब्रैकेट में होगा वर्ड, उसकी मीनिंग, लेकिन इडियम में मीनिंग निकाल। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू अकाउंटेंट इज, ब्रैकेट शुरू है यहाँ पर, हार्ड वर्किंग एंड इंथ्यूसिस्टिक पर्सन, ही इज रियल डैश। इडियम में इसकी मीनिंग क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन ए ईगर बिहेवियर। यहाँ पर आपने ग्रामर को चेक करना है, ही अपोलोजाइज्ड एब्जेक्टली। अब यहाँ पर एब्जेक्टली जो कैपिटल वर्ड में ग्रामर में क्या है, एब्जेक्टली ग्रामर में क्या है, करेक्ट ऑप्शन है बी, ये एडवर्ब है। ही वन मैनी मेडल्स। तो यहाँ पर ये क्या सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड है, क्या है, मैंने इसके बारे में मैंने आपको सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के मैंने पहले बता चुका हूँ क्लियरली। आप इस वीडियो को देख लें। इसका करेक्ट ऑप्शन ए। यहाँ पर फिर आई एम हैप्पी एंड कंटेंट, इसका ये क्या है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। यहाँ पर जहाँ पर एंड आता है ना तो वो कंपाउंड होता है और डिपेंडेंट नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन इसका सी है, कंपाउंड, यानी दो सेंटेंसेस लेकिन इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 20 इंग्लिश का है, आई वेंट बिकॉज आई वॉज इन्वाइटेड। यहाँ पर बिकॉज यानी एक अगर डिपेंडेंट हो और एक इंडिपेंडेंट हो तो वो क्या होता है, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स होता है। सॉरी, करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये थे हमारे इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस और अब इंशाल्लाह हम जा रहे हैं अभी नेक्स्ट जो पोर्शन है ईडीएस का। तो ये 50 क्वेश्चन है और एक पेपर प्रॉपर तैयार किया है, तो इंशाल्लाह ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसको आप ये क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, तो कन्वर्ट 1564% इनटू डेसिमल। डेसिमल में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग 1564 लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 100 के पास, जब 100 के बाद डिवाइड करेंगे हमारा आंसर निकल आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइंड द मिसिंग टर्म फ्रॉम द प्रोपोर्शन। ये होता है 2:7 प्रोपोर्शन क्वेश्चन मार्क रेशो 45। इसको सॉल्व करने का कि जो फर्स्ट 2 और 49 आपस में मल्टीप्लाई होंगे और 7x इसका 7 और x आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये मीन और एक्सट्रीम, अंदर वाले मीन कहलाएंगे, बाहर वाले एक्सट्रीम कहलाते हैं। तो आंसर आएगा, ये सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 14 आएगा। करेक्ट ऑप्शन। ये पूरा सॉल्यूशन देखिए, मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाया। 2:7 और प्रोपोर्शन क्वेश्चन मार्क के, फिर रेशो 49 है। अब क्या करेंगे, पहले हमने 2 और 40 जो बाहर के दोनों आपस में उनको मल्टीप्लाई करेंगे और बराबर, और जो नज़दीक 7 और उसको x को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो है ना वो एक्सट्रीम कहलाते हैं, और 2 × 49 ये एक्सट्रीम कहलाएंगे, और 7 × x ये मीन कहलाएगा। फिर 98 बराबर 7x होगा, उसको जब इस तरह करेंगे 98 पर 7 आएगा, तो आंसर हमारा 14 आएगा। होप कि आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिल्क इज़ टू वाइट एंड नाइट इज़ टू डैश। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, IQ के क्वेश्चन होते हैं, ये भी हमारे पेपर में आते हैं और SPSC देता है। और करेक्ट ऑप्शन इसका हमारा होगा नाइट इज़ टू ब्लैक, सी ऑप्शन। एयर इज़ टू बर्ड एंड वाटर इज़ टू डैश, ड्रिंक, वॉश, स्विम। देखिए यहाँ पर हमने कंपैरिजन करना है। अगर एयर इज़ टू, एयर में क्या करता है, बर्ड फ्लाई करता है, तो वाटर में क्या होगा, वाटर में ड्रिंक, फास्ट स्विम वाटर से होता है। लेकिन करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी, इसलिए कि वाटर इज़ टू फिश होगा, फिश। वेन इज़ टू हैन एंड वेयर इज़ टू वॉट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बी हेयर है, इसके वेयर इज़ टू हेयर। तो यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे सर ये कैसे हुआ। देखें वैन, ये IQ का क्वेश्चन है, मैंने पहले बता चुका हूँ। हैन, वैन इज़ टू हैन, यानी पहले वैन में क्या कहता है, ये W निकाल लेता है, W निकाले तो हैन बचा। अब यहाँ पर फिर वेयर के साथ जब W निकालेंगे तो हेयर आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आई एम 6 in Q, नंबरिंग फ्रॉम आइदर एंड, हाउ मेनी आर देयर इन Q। यानी एक Q बना हुआ है, मैंने अगर राइट से भी आप काउंट करेंगे तो फिर भी मैं 6 नंबर पे हूँ, लेफ्ट से भी करेंगे तब भी मैं 6 नंबर पे हूँ। तो कितने नंबर हैं उसमें, तो आप यहाँ पर लिखें 12, 11 या 13 है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन है बी है 11 करके देखें, आपको आ जाएगा।
Next question is the Galileo discovered the falling bodies have same mass, density, acceleration. None of these. Correct option is C, acceleration. Same acceleration. Question number है arthritis is disease of. Correct C option है inflammation of joints. Arthritis is. Question है chemical name of table salt is. A, B, C, D. Correct option A, sodium chloride is name of table salt. Principal use in a radar is the same as that of sonar. In radar we use radio waves and in sonar we use which waves? करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है अल्ट्रासोनिक वेव्स। यानी सोनार एक इक्विपमेंट है उसमें हम अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ करते हैं और जो रेडार है उसमें हम यूज़ करते हैं रेडियो वेव्स। प्रिंसिपल दोनों का सेम होता है। अब यहाँ पर द करंट चेयरमैन ऑफ इकनिक। इकनिक एक कमेटी होती है इकोनॉमिक की, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, उसका कौन है चेयरमैन? इमरान खान, असद उमर या शौकत तरीन? करेक्ट ऑप्शन है सी, शौकत तरीन, इकनिक का हेड। द पिक्चर ऑन द बैक ऑफ 50,000 रुपी 5,000 रुपी सॉरी पाकिस्तानी नोट इज़ ऑफ क्या है? मोहनजोदड़ो है, बादशाही मस्जिद है, इस्लामिया कॉलेज पेशावर है। करेक्ट ऑप्शन है डी, नन ऑफ दिस। उसके पीछे है शाह फैसल मास्क, इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द एडिटर ऑफ द कॉमरेड? कॉमरेड वाज मैगजीन, न्यूज़पेपर। किसने लिखा था ये? मुनीब। करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी, मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट टाइम was produced in front of which foreign ruler? किस बादशाह के सामने पहले पाकिस्तान तराना गाया गया सबसे पहले? वो बादशाह था रज़ा शाह पहलवी। सी ऑप्शन है। फसतुल कुरान इज़ अदर नेम ऑफ विच सूरा? ऑप्शन है ए, बकरा का अदर नाम है फसतुल कुरान। हज़रत शुएब वाज हज़रत मूसा क्या था? यानी हज़रत शुएब मूसा का क्या लगता था? कज़न, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ? नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन है बी, ये फादर इन लॉ था। हेडक्वार्टर्स ऑफ OIC, इस्लामाबाद, रियाद, जिद्दा। करेक्ट ऑप्शन है हमारा जिद्दा। OIC स्टैंड्स फॉर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ये इसका पहला पुराना नाम है, अभी वो चेंज हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ज़रा इस कॉन्फ्रेंस और कोऑपरेशन में थोड़ा सा ये देख लीजिएगा इसको, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ OIC? एक, दो, यहाँ तीन है। OIC की 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। सी ऑप्शन है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ OIC कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं उसके? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंग्लिश, अरेबिक और फ्रेंच, ये तीनों OIC के ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, याद करें इसको। मेंबर्स ऑफ OIC, कितने मेंबर हैं OIC के? OIC के 3 मेंबर है। करेक्ट ऑप्शन है सी, सॉरी 57 है, 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थे, 57 मेंबर। करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ OIC 2021 में कौन है? करेक्ट ऑप्शन है सी, हुसैन इब्राहिम ताहा। OIC इस्टेब्लिश्ड कब बनी OIC? करेक्ट ऑप्शन है सी, 25 सितंबर 1969। The 17th session of emergency meeting of the Council of Foreign Ministers of OIC was held इस्लामाबाद, लाहौर, कराची। करेक्ट ऑप्शन हमारा 19 दिसंबर 2021 इस्लामाबाद हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके कमीशन के अलावा सब टेस्ट में आया। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 17th session of emergency meeting of the Council of Foreign Ministers of OIC which was held in Islamabad on 19 दिसंबर। उस पर डिस्कस क्या हुआ था? अफगानिस्तान इशू हुआ था, कश्मीर इशू हुआ था, अफगान, कश्मीर एंड इस्लामिक फोबिया हुआ था। करेक्ट ऑप्शन है सी, अफगान भी इशू हुआ था, कश्मीर भी, इस्लामिक फोबिया, तीनों हुए थे। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन द 17th session of emergency meeting of the Council of Foreign Ministers of OIC अफगानिस्तान तालिबान जो नुमाइंदा था, रिप्रेजेंटेटिव, पार्टिसिपेटेड एज ए, यानी अफगान का जो नुमाइंदा वो क्या था? गेस्ट था, मेंबर था, ऑब्जर्वर था? करेक्ट ऑप्शन है सी है, वो एज ए ऑब्जर्वर था। Again, a question. The 17th session of emergency meeting of the Council of Foreign Ministers of OIC फंड क्रिएटेड, कौन सा फंड क्रिएटेड हुआ? करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है, ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड एंड फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम। फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड एंड फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम। Again important question, in 17th session of emergency meeting of the Council of Foreign Ministers of OIC
रिप्रेजेंटेटिव ऑफ तालिबान वाज, तालिबान का रिप्रेजेंटेटिव क्या था? वो एज ऑब्जर्वर तो थे लेकिन उनका रिप्रेजेंटेटिव का नाम क्या था? करेक्ट ऑप्शन हमारा ए है, वो था अमीर खान मुत्तकी। स्पेशल इनोवे ऑफ OIC सेक्रेटरी जनरल ऑन अफगानिस्तान इशू इज़ अपॉइंटेड ऑन, इस्लामाबाद में जो हुआ था 19/12/2021 को जो अपॉइंट किया उसका नाम क्या है? ही इज़ बी है तारिक अली बखीत। क्वेश्चन, हु वाज द हेड ऑफ तदवीन कुरान कंपाइलेशन ऑफ कुरान कमेटी, कौन था हेड उसका? ए हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, जैद बिन हार साबित, अब्दुल्ला बिन अब्बास। करेक्ट ऑप्शन है बी हज़रत जैद बिन साबित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न 3000 years आफ्टर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बी ऑप्शन है। ये तो आज हमारे 50 क्वेश्चन, ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन। वो मैंने म्यूनसिपल ऑफिसर और टाउन ऑफिसर जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जॉब्स होंगी उस पर जो टेस्ट होगा उसके लिए बनाए हैं। और ये IBA टेस्टिंग सर्विस की तरफ से जो भी जॉब्स हैं उसके लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है। बेस्ट ऑफ लक का ये सिलेबस है। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ, अस्सलाम वालेकुम।